बघेल सर से बात हुई है। बघेल सर ये कह रहे हैं कि 5 लोगों को प्रतिनिधि हमसे मिल लें। तो हमने कहा कि बघेल सर से मिलने का हमारा कोई मतलब नहीं है। हम मिलना चाहते हैं उनसे। हम मिलना चाहते हैं माननीय प्रमुख सचिव जी से। उनके नीचे हम किसी से नहीं मिलेंगे। और हमारा क्योंकि उन्होंने हमसे वादा किया प्रमुख सचिव जी, और उसी वो चूँकि वादा वो डिलेर हो रहा है, हम उसी वादा को पूछने के लिए उनसे मिलना चाह रहे हैं प्रमुख सचिव साहब से। तो इसके बाद प्रशासन ये कह रहा है कि हम लगातार उनसे कांटेक्ट में है, कन्विंस कर रहे हैं उनको, बातचीत करने के लिए समय मांग रहे हैं। लेकिन तब तक यहाँ कार्यालय का काम बाधित हो रहा है। आप लोग बाहर बैठिए। 591 दिन बाधित हो गया। भाई करता बैठे हैं 2 साल से हमारा क्या लेना देना जो हमारा काम नहीं कर रहे। आप वार्ता करोगे या धरना करोगे? चलिए हम प्रयास कर रहे हैं। आपको प्रमुख सचिव साहब से बात करना है। जी 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 सर। आपकी टीम तैयार हो जाए और हम प्रयास कर रहे हैं। हम आज ही मिलवाएंगे जी। अगर आप ये चाहोगे कि हम यहीं बैठे भी रहे और हम आपको सपोर्ट भी करेंगे, नहीं सब शांति से बैठे नहीं, यहाँ नहीं बैठेंगे भाई, ये बैठने की जगह नहीं है, ये धरने की जगह नहीं है। अरे भाई कुछ सर पहले बात तो सुनिए। बात हुई अभी सचिव अरे भाई देखिए, आपका अगर यहाँ बैठना साल हो जाए तो बैठे रहो, बैठ के हल कर लो। आप तो करना क्या है आपको? आप तो बात कर रहा हूँ, बात कराने के लिए। तो फिर बैठे रहो, बैठे रहो। बात हुई है। देखिए ऊपर बात हुई है, बात हुई है कि पहले लोग सचिव से मिले जाते हैं, लोग जाएं, बात कर लें। देखिए कुछ सुनिए, ये आपका ही नहीं होगा, सुनिए आप इससे चाहेंगे बात करेंगे। 3 लोग 4 लोग। हाँ वही नहीं, ये कैंपस खाली करें, वहाँ जाए और तब इनकी बात सचिव साहब से मिलना ही नहीं है। आप क्या बात करते हैं? अच्छा तो मतलब आप लोग जो चाहोगे वही करोगे क्या? मतलब जो चाहो वही होगा। सभी लोग शांति के परिचय दें पहले सभी लोग। अरे डायरेक्टर साहब से बात हुई, डायरेक्टर कोर्ट में प्रमुख सचिव भी पहले से, ठीक, वो कह रहे हैं कि सचिव साहब क्योंकि ये पूरा प्रकरण वहीं का है, वो बात कर लें, वो बात करवाएंगे सचिव से, प्रमुख सचिव से वो बात करवाएं, वो मिलवाएंगे। सर ये बात हमें यार आप सुनो, नीचे किसी मिलना नहीं है ना, आपको प्रमुख सचिव से ही मिलवाएंगे। जी उस मिलवाएंगे तभी आप जाना। जी सर। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप वहाँ बैठ जाओ, हम प्रमुख सचिव साहब से ही मिलवाएंगे आपको नीचे किसी से नहीं मिलवाएंगे। आपको प्रमुख सचिव से मिलवाएंगे। अगर विश्वास हो तो, नहीं विश्वास हो तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो अरे आपको मिलवाए कि नहीं मिलवाए? आपको कर लो जो मर्जी हुई। भैया क्या जब तक मिलेंगे तब तक जाएंगे। हम आपके साथियों देख लीजिए, कैमरा घुमा के दिखा दीजिए। मत पूरा दिखाया हूँ। 50-60 लोग यहाँ पर केवल हैं। इतने आह्वान के बाद भी आप लोग नहीं सुन पा रहे शर्म नाम की चीज ही नहीं बची है। प्रशासन के बड़े अधिकारी और आपके विभाग के बहुत सारे लोग, यहाँ पे नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, बहुत लोग कह रहे हैं कि अगर आपकी संख्या 1000-1500 आ जाए, 2000 आ जाए तो 2 दिन में तुमको नियुक्ति मिल जाएगी। देखिए प्रशासन आपके साथ खड़ा है। हम लोग प्रमुख सचिव जी से मिलने के लिए अड़े हुए हैं और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर लाइव में बोलना ठीक नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो कि नियुक्ति मिलना है, लेना है, यहाँ पर आ जाओ। हमारे को बोलते बोलते गला बैठ गया, मैं किसी से बोल नहीं पा रहा हूँ। लगातार कल से बोलना पड़ रहा है अकेले यहाँ पर, और सब कुछ मैनेजमेंट है। अपने दोनों भाइयों को बचा के भी रखना होता है कि उनका डिस्टर्बेंस ना हो, उन पर कोई अटैक ना करे। आप लोग आ जाओ अगर चाहते हो, नहीं तो 2-4 दिनों में चीज़ें सब खत्म होने जा रही हैं। फिर जब सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो जो लोग यहाँ दौड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो समझौता के माध्यम से ही अपनी नौकरी निकल जाएंगे। आप उन्हें रोक नहीं पाओगे। जो यहाँ संघर्ष कर रहा है, जो चीज़ों को जान रहा है, उनको सब पता है कि हमें नौकरी अपनी कैसे लेनी है। अभी भी एक कोशिश ये की जा रही है, अभी भी गनीमत है
कि आप सबके 6800 की नियुक्ति के लिए हम लोग यहाँ पर एसपीआरटी पर डटे हुए हैं। आप दिखा दीजिए, पूरा प्रशासन लगा हुआ है। प्रमुख सचिव से मिलने के लिए हम लोग अड़े हुए हैं। प्रशासन ये कह रहा है कि हम जो है सचिव साहब बघेल जी से मिलवाएंगे, हम लोग उसको नकार रहे हैं कि हमको बघेल जी से नहीं मिलना है। हमको सिर्फ अगर मिलना है तो माननीय प्रमुख सचिव जी से मिलना है, अपनी बात रखनी है। और अगर आप नहीं आना चाह रहे हो, 2-3 दिन यहाँ पे लोग और देखेंगे। मुझे लग रहा है कि इसके बाद सिर्फ अपनी अपनी नौकरी के लिए समझौते के रास्ते पर अपनी अपनी नौकरी के लिए लोग आगे बढ़ेंगे। और जो यहाँ मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जो साथी यहाँ संघर्ष कर रहे हैं उनको अपनी नौकरी की चिंता है, अपनी नौकरी कैसे लेना है उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है। वो हर समझौते पर, हर तरीके पर आगे बढ़ जाएंगे। आप हाथ मलते पीछे रह जाओगे। जैसा कि अभी देख रहे हो, मैं उसका साक्षात गवाह हूँ। मैं थोड़ी सी कम जागरूकता दिखाया था आंसर की में मैं याची नहीं बन पाया था, आज भुगत रहा हूँ। नहीं तो मेरा हर काउंसलिंग से बहुत ऊपर होता, शायद सबसे आगे मैं होता, मेरा इतना गुणांक है। तो कम से कम ये कहना चाहता हूँ कि जागरूक बन जाओ, अपनी अपनी नौकरी को सुरक्षित कर लो। 2-3 दिनों में यहाँ आ जाओ आप लोग, आज से कल से परसों तक आ जाइए। नहीं तो लोग समझौते की तरफ आगे बढ़ने के लिए मजबूर इसलिए हो जाएंगे कि उनके पास वक्त नहीं बचेगा आपके बारे में सोचने के लिए। बहुत धन्यवाद। बस थोड़ा हमको बोलने दीजिए, लीडर कर 3 बजे का टाइम मिला है आपको। टाइम जी को मिल चुका है। बाहर बैठ जाइए, जब बात हो गई तो इतना करिए आप लोग। 3 बजे मिलेंगे, 3 बजे। चलो ठीक है, उनकी बात है। कल भर्ती हो जाओगे तुम लोग तो यही ऑफिस का काम है। जी आज सर। कम से कम उधर आ जाओ। बात हो गई 3 बजे का, उसके बाद फिर अगर नहीं होगा तो बता 3 बजे टाइम दे दिया है भाई। बता दिया गया। ऐसा ना हो सर कि 3 बजे के बाद अरे सर है ना, सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है कुछ? सर की बात फोन कर रहे हैं। 3 बजे उन्होंने प्रमुख सचिव को टाइम दिया है, सचिव ने दिया है, डायरेक्ट नहीं दिया है। यही लड़ाई है बाकी फिर तो चीज़ें अगर नहीं हल होंगी तो फिर तो चलती रहेंगी। तो उन चीज़ों का क्या मतलब? कौन जाएगा डेलीगेशन? सर आप लोग के भरोसे पर हम लोग भी हैं, क्योंकि आप लोग भी साथ हम लोग के दे रहे हैं। 3 बजे का टाइम फिक्स हो गया है। हाँ तो आप जाइए। हाँ इन लोगों को छुट्टी बना दे।